राम खान साहब। शुक्रिया जनाब स्पीकर। हमने कॉमर्स डिवीज़न के पिकट जिस तरह आरपी मेंबर्स ने लगाया, इनके ख़र्चे तो ज़्यादा हैं लेकिन इनकी कारकर्दगी ज़ीरो है। परफॉर्मेंस इनकी ओवरऑल अगर आप कॉमर्स डिवीज़न की देख लें, डिपार्टमेंट की, तो नेगेटिव में जा रही है। सारी बिजनेसेस खड़े हैं, रुके हुए हैं, ब्लॉक्ड हैं, कोई बिजनेस चल नहीं रहा। आपके एक्सपोर्ट्स के जो फिगर्स हैं वो तकरीबन कोई 27 बिलियन डॉलर्स हैं। आपके जो एक्सपोर्ट्स हैं 27 बिलियन डॉलर्स हैं, आपके इंपोर्ट तकरीबन कोई 50 बिलियन डॉलर्स हैं। से 20-22 बिलियन डॉलर का ये जो डेफिसिट है, इसके लिए कोई प्लान नहीं है। पूरा बजट उठा के देख लें, सिवाय टैक्सेशन के, हाथ मरोड़ के, बिजनेसेस से और पैसे लेने के, उन पे सख्ती करने से, ये तो हुकूमत की एक जो है डायरेक्शन नज़र आती है कि आप सख्ती करना चाहते हैं। और किसी भी हुकूमत की पॉलिसी उसके बजट से पता चलती है कि इसकी डायरेक्शन क्या है, ये किस तरफ मुल्क को ले जाना चाहते हैं। दूसरी तरफ सख्ती एक तरफ बिजनेसेस पे करें, आप बिजनेसेस को इंसेंटिव्स क्या दे रहे हैं, आप बिजनेसेस को सपोर्ट क्या दे रहे हैं, आप बिजनेसेस को किस डायरेक्शन में ले जाना चाह रहे हैं, वो ज़ीरो है जनाब स्पीकर। आप अगर सिर्फ अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया का देख लें, जो खैबर पख्तूनख्वा का और आपका एक नेचुरल कॉरिडोर है, आपको एक तकरीबन 10 बिलियन डॉलर की वहाँ पे आपको एक विंडो अवेलेबल है। इस गवर्नमेंट की, इस ब्यूरोक्रेसी की, पॉलिसी मेकर्स की नालायकी इस हद तक है कि वो 10 बिलियन डॉलर अनटैप्ड पड़े हुए हैं। तोरखम बॉर्डर बंद है, कोई सोच नहीं है, कोई फिक्र नहीं है। आप सारा दिन बाहर जाके भीख मांगने में लगे रहते हैं। इस मुल्क में बिजनेसेस पे अगर बिजनेसमैनों के साथ और इस कॉमर्स डिवीजन और ये सारों के साथ बिजनेस के साथ बैठे, वो आपको खुद बताएंगे कि आपको किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, क्योंकि इस मुल्क को अपने बिजनेसेस पैरों पे खड़ा करेंगे, लेकिन वो आपको कहीं नजर नहीं आ रहा। आप अगर ओवरऑल आप इसको देख लें कि आपकी जो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट है, उसमें सबसे ज्यादा आपका टेक्सटाइल है, कोई 56% है। दूसरा आपका फूड है। आपके पास और आइटम्स ही नहीं है, बिजनेसेस ही नहीं है कि आप प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट कर सके। आप जीसीसी कंट्रीज को देख लें, बाकी को देख लें, आप सोचें, आपकी माइनिंग सेक्टर को देख लें, दूसरे सेक्टर्स को, कि उस पर अगर आप टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करें, बिजनेसेस को इंसेंटिव्स दें, तो वो आपके लिए खुद इन्वेस्ट करेंगे। तीसरी बात जो बड़ी बुनियादी बात है जनाब स्पीकर, चेयरमैन साहब, कि आप पास में बांग्लादेश को देख लें, इंडिया को देख लें, वियतनाम को देख लें, ये वो इकोनॉमीज हैं जो हमारी तरह थी, और वो जिस तरीके से अपनी ब्रांडिंग कर रहे हैं, वो अपने मुल्क के अपने प्रोडक्ट्स की ब्रांडिंग इंटरनेशनली कर रहे हैं। वो लोगों को बता रहे हैं कि ये हमारे मुल्क ये प्रोडक्ट बनाते हैं, सर्टिफिकेशन करते हैं, वहाँ पे उनको बाकायदा बिजनेसेस को गाइड करते हैं। यहाँ पे हर बिजनेसमैन बेचारा खुद निकल के सर्च करके मिन्नत समाजत करके कोई चीज लाता है, इधर गवर्नमेंट उस पर इतने टैक्सेस और सख्ती और पकड़ दकड़ में लगे कि प्लानिंग है कि वो बेचारा सर्वाइव ही नहीं कर पा रहा। लास्टली जो हुकूमत ब्रांडिंग कर रही है इस वक्त, एक भीख मांगने में ब्रांडिंग कर रही है, एक्सपोर्ट कर रही है भिखारियों को, और तीसरा और नया काम वो लोकली इन्होंने शुरू किया था, वो ब्रांडिंग ये इंटरनेशनली ले गए हैं कि इंटरनेशनली भी मशहूर हो गए हैं जी। शुक्रिया।